देखिए बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इन टॉपिक में से जो क्षेत्रफल से रिलेटेड टॉपिक है, आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का तो जरूर करना है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आता है। तो आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त की। तो वृत्त क्या है? वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा क्या होगी? समान। जैसे कि आप देखिए, ये हमारा एक वृत्त है बच्चों। वैसे वृत्त के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पर्श रेखा में, लेकिन आज हम वो वृत्त की जो डेफिनेशन वाली बात है उन पे नहीं जाएंगे। आज जो हम काम करेंगे वृत्त से रिलेटेड एरिया पे बात करेंगे कि एरिया क्या है। ठीक है ना? तो ये हमारा एक वृत्त है। वृत्त को कहते हैं सर्कल, और ये इसकी क्या है बच्चों? बहुत सारी इसकी क्या है? रेडियस। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में आपको पता होना चाहिए वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है स्मॉल r। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है वृत्त का व्यास, तो व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी 2 मल्टीप्लाई रेडियस है भाई, यानी 2r। तो वृत्त से रिलेटेड 2 चीजें सबको क्लियर है? एक वृत्त की त्रिज्या और एक व्यास। और नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का जो क्षेत्रफल निकलता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब है इसके अंदर वाला पूरा रीजन कितना है, वो हमारा कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक बात है। और एक होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की और वृत्त की जो परिधि होती है बच्चों वो होती है 2 पाई आर। और मान लो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल आपका जो होगा वो सेंटीमीटर, और परिधि आपकी 2 पाई आर है। तो ये एक लेंथ होती है बच्चों, जैसे कि आप यहां से लेके ऐसे जाइए, पूरा जो आप इसमें राउंड करोगे कवर, वो इसकी परिधि कहलाएगी। और परिधि का फार्मूला यानी सरकमफ्रेंस, और परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर। तो देखिए, अब ये हमारा जो टॉपिक के अंदर कंसेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। त्रिज्याखंड होता क्या है? सबसे पहली बात तो बच्चों, त्रिज्याखंड जानने के लिए आपको पिज्जा देखा होगा आपने, और जब पिज्जे से वो एक स्लाइस काटते हैं वो ऐसी त्रिभुज के आकार की, जो वो आकृति आपको दिखाई देती है वही क्या है? जैसे कि ये मान लो यहां इसका केंद्र है, और यहां से एक ये और एक, तो ये जो पीस आपको दिखाई दे रहा है, जिसे मैं सैड कर देता हूं, चलो सैड, ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम है त्रिज्या। लेकिन त्रिज्याखंड 2 तरीके के होंगे। इसे कहते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं बच्चों? ये हमारा लघु त्रिज्याखंड है। और जो ये आपको व्हाइट दिख रहा है ऊपर वाला, वो कहलाता है दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड। और आपको बता दूं, त्रिज्याखंड को कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? तो ये हमारा लघु हो गया, यानी छोटे वाला माइनर, और वो मेजर बड़े वाला है, दोनों त्रिज्याखंड। अब हम पहला लघु त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं। जब भी कोई त्रिज्याखंड देगा तो आपको 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पहला, एक तो थीटा पता होना चाहिए, और एक उसकी रेडियस पता होना चाहिए। 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए आपको।
एक रेडियस एक थीटा। अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस और थीटा दे दिया तो आप खुश हो जाओ, फिर आराम से आप उस क्वेश्चन की जो भी वैल्यू पूछेगा वो सब हम निकाल देंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं, ये आपको मान लो कितना दे दिया उसने आर, और ये वाला एंगल कितना दे दिया थीटा, और वो कहेगा त्रिज्या खंड का क्या बताइए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का कैसे निकलेगा, आप ध्यान से सुनेंगे, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और मैंने कहा क्षेत्रफल कैसा भी हो उसका मात्रक हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर, जिस मात्रक में रेडियस होगी, भाई सेंटीमीटर में है तो ये क्या बनेगा, और भाई मीटर में है तो ये क्या बनेगा मीटर स्क्वायर। और अगर आपको इसके चाप की लंबाई निकालनी है, छोटे वाली चाप की, यानी यहां से यहां तक इसकी लंबाई, इसे कहेंगे त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। और बच्चों 100% एक क्वेश्चन जरूर आना है 6 नंबर का, और ये आपको सीखना है। फिर क्या बनेगा चाप की लंबाई, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, और मात्रक ये तो लेंथ है ना, एक लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या बनेगा सेंटी। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं दीर्घ वाले की भी पूछ सकता है आपसे। अगर वो आपसे पूछता है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या बताइए क्षेत्रफल, तो वो कैसे निकलेगा भाई, वो आपको क्या करना है, देखिए दीर्घ का निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे ये छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यानी बड़ा सरल है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। भाई लघु त्रिज्या खंड का, अरे बात गलत है या सही है भाई, कोई दिक्कत तो ना। अब आप मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अभी बताया था मैंने पाई आर, और भाई लघु का तो आप जानते हैं क्या है थीटा बटे 360 गुना पाई आर। तो ये आया कौन से वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वाले का। और मात्रक क्या है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लास कैसी लगी आप, अब हमें क्या निकालना है भाई चाप की लंबाई, चाप की भाई इसके चाप की भी तो लंबाई देखनी, यहां से लेके यहां तक, तो वो कैसे निकलेगा, वो बड़ा सरल है, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बच्चों, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि में से माइनस कर देंगे लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, या डायरेक्ट लिख दो, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई, में से माइनस कर देंगे छोटे वाले त्रिज्या खंड की लंबाई, क्या होगी थीटा बटे 360 गुना पाई आर। गलत हो गया, अरे भाई 2 पाई आर, क्या बनेगा 2 पाई आर, और मात्रक काय में आएगा इसका सेंटीमीटर में। तो देखिए बच्चों आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब होगा त्रिज्या खंड के बाद वो होगा वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड वो एक रेखा के द्वारा, एक लाइन के द्वारा, एक जीवा के द्वारा आप पूरे सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर दो। आपने एक लाइन खींच दी तो ये एक ऊपर वाला भाग, तो जो ये आपको नीचे वाला भाग चमक रहा है और एक ऊपर व्हाइट वाला चमक रहा है, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे वृत्त। इसका जो नाम होगा लघु वृत्तखंड। बताइए बात गलत है या सही है भाई। और ये जो ऊपर व्हाइट वाला दिख रहा है आपको,
ये होगा दीर्घ वृत्तखंड। कोई समस्या? ऊपर वाला दीर्घ, नीचे वाला लघु। लेकिन बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे वृत्तखंड हो चाहे तिर्जाखंड हो, आपको तिर्जा और थीटा तो पता ही होना चाहिए। क्योंकि थीटा और तिर्जा आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए वो आपको देगा थीटा भी, क्वेश्चन में वो देगा, ये मान लो थीटा और ये मान लो आर, ये सेंटर हो गया ओ। क्लियर है कहानी? चलिए तो भाई अब आपसे वो पूछेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? थीटा बटे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? थीटा बटे 360 गुना पाई। साइन, और बच्चों इसका मात्रक क्या होगा जानते हो? सेंटीमीटर। बताओ आसान है नहीं? चलिए अब वो कहेगा इसके चाप की लंबाई। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसके चाप की लंबाई वही लंबाई होगी जो तिर्जाखंड की लंबाई। भाई चाप तो वही है ना, तो क्या होगा? थीटा बटे बताओ बात गलत है या सही है? अब वो कहेगा दीर्घ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो भैया कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर में से पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे ये छोटे वाला। तो क्या बनेगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बस सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर वो कहेगा नहीं जी मुझे तो बड़े वाले चाप की लंबाई भी चाहिए, तो फिर आपकी चाप की जो लंबाई निकलेगी भाई वो कैसे निकलेगी? आपको 2 पाई आर में से पूरे वृत्त की परिधि में से माइनस करना है ये छोटे वाला, थीटा बटे 360 गुना, और आंसर का है में बताओ। क्लियर है बात? ये बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड निकालिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और जिसका कोण कितना है? तो करें सॉल्यूशन। तो सुनिए ध्यान से बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। ये एक हमारा वृत्त है और इस वृत्त का एक तो आपको गिवन है एंगल, और एक दे दिया उसकी रेडियस आर। जो गिवन है पहले वो सारी बातें लिख लेंगे अपनी। बच्चों आर की वैल्यू जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और थीटा जो आपको दिया गया है वो 60 डिग्री है। तो मैंने कहा था जब भी आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्तखंड से रिलेटेड कोई भी वैल्यू निकालनी हो, चाहे चाप की लंबाई चाहे एरिया निकालना हो, तो आपको आर और थीटा दोनों पता होने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू दे रखी है तो आपको खुश हो जाना है, और बिल्कुल बड़े आराम से जो भी वैल्यू वो आपसे पूछेगा उसी की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। जैसे कि उसने कहा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये है हमारा त्रिज्याखंड। तो बच्चों बड़े आराम से आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है तो आपको वो लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 लेना।
इस क्वेश्चन में तो थीटा की वैल्यू कितनी है बोलिए, और अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 6 × 6। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, 6 1 जा 6, और 6 से कितनी बार कटेगा 36, और 6 से ये 6, अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12 और कितना 132/7। तो ये हमारा सेंटीमीटर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है और जिसकी परिधि कितनी हो। तो चतुर्थांश आपके सर्कल को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करता है, सबसे पहली बात, और प्रत्येक चतुर्थांश के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ना बात? तो सॉल्यूशन में देखिए, और वो कह रहे एक चतुर्थांश का पूछ रहा। अब मैं कैसे चतुर्थांश बनता है वो देखो ध्यान से। ये हमारा कोई सर्कल, और इसके चतुर्थांश होते हैं बच्चों जो इसको 4 बराबर भागों में, तो ये हमारा मान लो इसका पहला चतुर्थांश है, और इसकी वैल्यू मुझे ओ ए बी, चतुर्थांश ओ बी ए का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, क्योंकि चतुर्थांश वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटता है। और प्रत्येक चतुर्थांश के बीच कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण होता है। क्लियर बात है? तो बच्चों यहां से आपको पता लग गया कि इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है, नहीं एंगल जो है वो कितना है? 90। तो अब थीटा तो हमें मिल गया। अगर हमें यहाँ पे इसकी रेडियस पता लग जाए बच्चों, तो फिर तो आसान काम हो जाए। तो आप इसकी रेडियस मान लो ना, मान लो इसकी रेडियस कितनी है? R। और उसने हमें दिया है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि जो होती है बच्चों वो कितनी दे रखी है उसने? 22। और परिधि का फार्मूला हम जानते हैं 2πr बराबर 22, और 2π की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल 22 से 22, तो r की वैल्यू 22 से 22 तो एक बार कैंसिल हो गया। 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7, अपोन में कितना? तो r की वैल्यू 7/2 आ गया। अब तो हम पूरे खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि अब मुझे r भी पता है और थीटा भी पता है। r थीटा पता है, तो अब आपसे वो पूछ रहा क्षेत्रफल तो 100% चतुर्थांश त्रिज्याखंड है या नहीं? तो आप क्या लिखोगे? चतुर्थांश ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, और बराबर होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा बच्चों? और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो हम सब जानते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr। तो भाई θ/360 और πr। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, और बटे में 360 आ गया। पाई की वैल्यू
आर की वैल्यू तो 7/2। अरे बात सही है। 9 से कितनी बार भाई? 90 से 360 4 बार कैंसिल हो गया। और 7 से ये 7 भी, और 2 से ये कितनी बार, और 11 की 7 में मल्टीप्लाई, 4 दूनी सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो आपको ये बताना है कि 5 मिनट में वो कितना क्षेत्र कवर करेगी। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो बच्चों एक बात है, जो ये मान लीजिए ये कोई हमारी जब सुई घूमेगी तो एक वृत्त तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ ये मिनट की सुई है, और मान लो ये यहाँ पे है किसी क्षण 12 पर, हमने ऐसे अज्यूम कर लिया, और इसकी लंबाई है कितनी, और ये 5 मिनट बाद मान लो यहाँ आ गई, तो हमें ये क्षेत्र निकालना, ये वाला क्षेत्र। और इसको आपको देख के पता लग रहा होगा ये त्रिज्याखंड है बच्चों। क्या है ये? अब इस त्रिज्याखंड का एरिया कैलकुलेट करना, और त्रिज्याखंड का एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीजें पता होना चाहिए। पहला थीटा, दूसरा तो आर तो हमें यहां से मिल जाएगा, यानी जो मिनट की सुई की लंबाई है, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और यही हो जाएगी त्रिज्या। क्या हो जाएगी भाई? यानी आर की वैल्यू तो हमें पता लगा 14 सेंटीमीटर। अब मुझे ये देखना 5 मिनट में क्षेत्र बताना, तो 5 मिनट में कितना एंगल घूमा। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई है, यानी 1 घंटे में, वो पूरा एक राउंड ले लेगी या नहीं? यहां से चलेगी फिर यहीं आ जाएगी, तो एंगल जो बनेगा हमारा, वो एंगल बनेगा कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 60 नहीं, 360 डिग्री बच्चों। तो 360 बटे यानी कितने डिग्री? और मुझे देखना है 5 मिनट में, तो भाई 6 डिग्री की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 30 डिग्री हमारा। तो ये हमारा थीटा भी मिल गया। कितना डिग्री आ गया भाई? 30 डिग्री। अब मुझे ये देखना है कि 30 डिग्री जब एंगल बन गया है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। तो लिखेंगे भाई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित, और बराबर क्या होगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अरे किसका क्षेत्रफल? और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो सब बच्चा जानता है। अरे थीटा बटे 300। और भाई थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। और अपोन में, और पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी थी? तो भाई 14 मल्टीप्लाई 14। अब 1 0 से 1 0, 3 से कितनी बार? 12 हो गया। 7 से, और 2 से, और फिर 2 से कितनी बार? 2 3 6, और 2 1 2, 2 1 2। तो वही कुल मिला के ये आ गया 11 गुना 14 अपॉन। और इसको आप सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वही मिनट की सुई द्वारा जो क्षेत्र आएगा वो हमारा आंसर